कि सभी लोगों का आना जाना जारी है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। वही कभी खुशी कभी गम। जब सोचते हैं कि शादी होगी और अच्छी तरह से सफल हो जाए तो खुशी हो रहा है। और आनंद मोहन जी बाहर आए हैं देंगे, लेकिन हमारे लिए सभी लोग वीआईपी हैं, जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, सभी लोग सम्मान योग्य हैं। लेकिन और लिस्ट जो आप चाह रहे हैं तो वो तो बाद में ही है और वो संभव भी नहीं है। ये है कि मतलब जोर शोर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी करने का, लेकिन ये है कि हाँ, इतने समय तक जब काफ़ी बार माँ भी व्यस्त रहती थी अभी राजनीति ये सब को लेके, तो कोई भी बात करनी होती थी अपनी पर्सनल लेवल की तो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम था। और मेरी सिस्टर भी खुद भी वकील है। अपने काम को छोड़ के भी जब भी मुझे ज़रूरत होता था किसी भी चीज़ की तो वो सब कुछ ये होता है कि हाँ, दुख दुख रहेगा कि। लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है कि अगर शादी हो रही है तो कि पूरी तरीके से विदाई हो जाएगी, आने जाने का तो रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सच्चिदानंद सदन है ये सच्चिदानंद सदन जो है वो आप जानते ही हैं किनका है। ये आनंद मोहन साहब का है, एक्स एमपी, और श्रीमती लवली आनंद एक्स एमपी, और अब चेतन आनंद एमएलए जो हैं उनके आवास पर हम पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी होगी पहले से ही कि इनकी आनंद मोहन जी की जो बच्ची हैं उनकी शादी होने वाली है और जो भी तैयारियां हैं वो चल रही है। दरअसल आज पहुंचने का ख़ास कारण ये भी है कि आनंद मोहन जी पेरोल पर आए हैं छूट के, और उसके बाद किस किस तरह के प्रेशर जो है, शादी विवाह का पूरा माहौल कैसा है, क्या क्या तैयारियां हो रही है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे और आपको भी बताएंगे, क्योंकि आपको भी जानने की उत्सुकता हमेशा बनी ही रहती है कि जो आपके चहेते नेता हैं वो क्या कुछ नया कर रहे हैं, शादी का कार्यक्रम है। तो चलिए जानने के लिए हम सबसे पहले मिलने का प्रयास करते हैं। आनंद मोहन जी की धर्मपत्नी लवली आनंद जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि बिटिया रानी के लिए कौन कौन से सपने जो है संजो के रखे हैं। चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं जिनकी बिटिया रानी की शादी है, यानी लवली आनंद जी से। इनके मन में क्या क्या ख्वाब हैं अपने बिटिया रानी के लिए, चूँकि पहला ये अनुभव है शादी विवाह का आपके घर में। कैसा लग रहा है आपको? तो अभी तो जान ही रहे हैं कि सभी लोगों का आना जाना जारी है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। वही कभी खुशी कभी गम। जब सोचते हैं कि शादी होगी और अच्छी तरह से सफल हो जाए तो खुशी हो रहा है। और आनंद मोहन जी बाहर आए हैं। और दूसरा जो है, एक माँ को होता है कि फिर बेटी पर एक जिम्मेवारी होगी, विदा होगी। छूटता तो नहीं है नैयर, लेकिन एक नई जिम्मेवारी, नई जिंदगी की शुरुआत तो थोड़ा सा वो होता ही है हर माँ को। और हम चाहते हैं कि अच्छा से सफल हो जाए। सभी लोगों की बस्ती में एडवोकेट सुरभि आनंद हैं। अब ये लोग तो बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई हैं। और शादी हम चाहेंगे सभी लोगों की शुभकामना आशीर्वाद से अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, सब लोग आ जाएं, आशीर्वाद दें। इस शादी में शिरकत करने के लिए चूँकि इतना बड़ा कद है आपका, शादी में शिरकत करने के लिए लगभग जो नामी गिरामी लोग हैं वो आएंगे। उनमें से कुछ खास लोग जिनको आप लोग हमेशा रखना चाहते हैं आशीर्वाद के लिए बिटिया रानी की? देखिए, काफ़ी लोगों को गया है और सब लोग अब हम आपको अभी तो लिस्ट लेके हम बैठे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी लोग को गया है। काफ़ी लोगों का ये आ भी गया है कि कौन कौन लोग, लेकिन इसका हम लोग बाद में देंगे। लेकिन हमारे लिए सभी लोग वीआईपी हैं, जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, सभी लोग सम्मान योग्य हैं। लेकिन और लिस्ट जो आप चाह रहे हैं तो वो तो बाद में ही है और वो संभव भी नहीं है कि सब लोग का लिस्ट हम दे सकें। इतने सारे लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए, ये जानकारी मिल गई, लेकिन अब छोटे भाई से हम बात करने का, क्योंकि एक भाई का भी सपना होता है कि मेरी बहन जब डोली पे बैठे तो जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसके झोली में हो। कैसा लग रहा है अंशुमान जी आपको अब? जी, ये है कि मतलब जोर शोर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी करने का, लेकिन ये है कि हाँ, इतने समय तक जब काफ़ी बार माँ भी व्यस्त रहती थी अभी राजनीति ये सब को लेके, तो कोई भी बात करनी होती थी अपनी पर्सनल लेवल की तो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम था। और मेरी सिस्टर भी खुद भी वकील है। अपने काम को छोड़ के भी जब भी मुझे ज़रूरत होता था किसी भी
चीज़ की, तो वो सब कुछ ये होता है कि हाँ दुख दुख रहेगा कि, लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है कि अगर शादी हो रही है तो कि पूरी तरीके से विदाई हो जाएगी, आने जाने का तो रहेगा। और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कोई भी सूचना की तो आप वहाँ से ले ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आते जाते मुंगेर भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आना जाना तो रहेगा ही, ऐसा ऐसी कोई बात एक जो सवाल आपसे हम कर रहे हैं इस वजह से भी कि हर भाई बहन में अगर थोड़ा सा घर में रहते हैं तो जिस तरह का होता है, कभी कभी युद्ध की स्थिति आ जाती है भाई बहनों में, तो उस तरह का भी माहौल बना है क्या आप दोनों में? नहीं, हम लोग का ऐसा हुआ था कि मैं भी बोर्डिंग स्कूल में था जी। और लगातार पढ़ाई भी अलग अलग जगह हुई थी। सिस्टर थी पुणे में, तो मैं पहले देहरादून में था, फिर बॉम्बे में, तो हम लोग काफ़ी, इतना भी नहीं है कि एक ही साथ रहे, अच्छा, तो यानी वो लेकिन सुख नहीं मिला है। ये है कि मतलब उतना लड़ाई वड़ाई इतना कुछ नहीं, अच्छा बॉन्ड है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा आनंद परिवार, और सर से बात करने के लिए हम थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और अभी हमने अंशुमान जी से बात की, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इस तरह का कुछ भी नहीं है, जो भी जा रहे हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। यानी बिटिया रानी जो इनकी हैं लवली आनंद जी की, वो अगर विदा हो रही हैं तो वैसा नहीं है पहले जिस तरह का माहौल हुआ करता था कि बेटी चली गई तो उनसे संपर्क करना दुर्लभ हो जाता था, और भाई भी यही कहते नज़र आ रहे हैं। और भी जानकारी जैसे जैसे प्रोग्राम जो है यानी कार्यक्रम शुभारंभ होगा उसके बाद से हम लोग सब बने रहेंगे। क्या कुछ होता है, कौन अतिथि जो है आतिथ्य स्वीकार करते हैं और कौन कौन आते हैं, हम सब दिखाते रहेंगे आपको। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।